हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी प्लस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बॉयज़ के लिए और गर्ल्स दोनों के लिए बायोलॉजी प्रवक्ता और बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट की भी वैकेंसीज आ गई हैं। नोटिफिकेशन हो गया है और लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है, तो आप भी बिना देर करे हुए अप्लाई करना शुरू कर दें। तो हम देख लेते हैं गाइज, इसमें जो डेट है वो आपकी कल से शुरू हो गई थी, मतलब 22 दिसंबर। आप 2020 से लेकर इसकी जो डेट है अगले एक महीने तक है, मतलब हम कह सकते हैं 22 जनवरी 2021 तक ये डेट रहेगी। ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एक बार वैकेंसी पर नज़र डाल लेते हैं कि किस उसमें वैकेंसी हमें, तो स्पेशली बायोलॉजी की हम लोग बात करेंगे आपसे। तो देखते हैं पहले बॉयज़ के लिए कि कितनी वैकेंसीज है बायोलॉजी में। देखें नंबर 5 पे आप देखते हैं कि बायोलॉजी की जो वैकेंसीज़ हैं वो 137 है और इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है इन्हें, बल्कि 4 कैटेगरी हो गई। एक EWS भी इंट्रोड्यूस हो गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम पूरी आपको बता रहे हैं कि 137 से टोटल वैकेंसीज़ हैं और इसमें जो आपकी 55 वैकेंसी जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 13 वैकेंसीज जो कि बहुत बड़ा नंबर है, आई थिंक EWS जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उनके लिए है। इसके साथ ही OBC के लिए भी बहुत बड़ा नंबर है, 37 वैकेंसीज OBC कैंडिडेट्स के लिए हैं और SC और ST को भी काफ़ी नंबर में वैकेंसीज दी गई हैं। 30 वैकेंसीज SC के लिए हैं और ओनली 2 वैकेंसीज फॉर ST कैंडिडेट्स। सिमिलर इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी बायोलॉजी में काफ़ी बड़ी नंबर में वैकेंसीज है, 91 वैकेंसीज है, जिसमें से 36 जो है वो आपकी अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी और 9 वैकेंसी EWS के लिए हैं। और इसी तरीके से OBC के लिए भी बहुत बड़ा नंबर है, 25 वैकेंसीज और आपकी SC के लिए 19 और ST के लिए यहाँ भी 2 वैकेंसीज हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे करके होगा और हमें क्या करना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं, आपको एक सिलेबस इस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन है कि बायोलॉजी में कैसे करके होगा, क्या सिलेबस है। बायोलॉजी का मतलब होता है हमें बॉटनी और जूलॉजी, दोनों का सिलेबस ऑलरेडी दे रखा है और ये सिलेबस पूरी तरीके से 12th लेवल का सिलेबस है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी होने जा रही हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि सिलेबस होगा कैसे करके, एग्ज़ाम का क्वालिफिकेशन कैसे करके होगा। तो सबसे पहले आप हमारा जो हमने एक नया पेज इसमें ऐड किया उसे देखते हैं। उसे आपको बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में पूरा प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहले यूपीएससी ने इस बार स्टेप लिया है कि इसने इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है। उससे कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश है और कुछ लोग थोड़ा सा वो भी रखते हैं कि शायद इंटरव्यू होना एक अच्छा था, एक अच्छे कैंडिडेट निकल के आते एग्जाम्स के लिए। बट फिलहाल जो है कि कमीशन का फैसला है, जो डिसीजन था कि उसमें इंटरव्यू नहीं होंगे, आपको प्री और उसके बाद मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है डायरेक्ट मेरिट के थ्रू एडमिशन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो किसी तरीके का इसमें सेल्फ या एडिट कॉलेजों का नंबर नहीं है, प्योरली गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं इसमें 2 पेपर होंगे, प्री एग्ज़ाम 2 आवर्स का होगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जानना है हमें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और वो है 0.33%, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे 120 क्वेश्चन। टाइम कितना है? 2 घंटे का। अब ये 120 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? देखिए इसमें 80 क्वेश्चन तो होंगे आपका सब्जेक्ट, जो मास्टर में आपने सब्जेक्ट है, जो PG सब्जेक्ट में किया है MSc। अब चूंकि एग्ज़ाम है इंटर कॉलेज का, तो इंटर कॉलेज में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ना तो बॉटनी होता है ना जूलॉजी होता है, वहाँ पे होता है एक ज्वाइंट सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो इसमें दोनों का सिलेबस मेंशन है साइड पे। तो जो बॉटनी के 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन आपके होंगे जूलॉजी के। इस तरीके से आपको 80 क्वेश्चन जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जिससे आप मास्टर्स किया है, वो बॉटनी भी हो सकता है, कुछ कैंडिडेट का जूलॉजी भी होगा। और 40 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडीज़ के, जिसमें एक ऑलरेडी सिलेबस मेंशन है, बहुत कॉमन सा सिलेबस है, जिसमें आपकी पॉलिटी और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और जनरल कंसर्न की बातें हैं, जो सामाजिक विषय चल रहे हैं देश में उनके बारे में बात होती है। इस तरीके से 120 क्वेश्चन होंगे और निगेटिव मार्किंग भी है और 2 आवर्स का ये आपका पेपर होगा। इसमें ऑलरेडी जो है एक कट ऑफ UPPSC ने बना रखी है, जिसमें जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 40% है और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए ये है 35%।
तो कहा कि बहुत सिंपल सा है कि 120 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन ऑब्टेन करने हैं, 40 क्वेश्चन हमें 40% नंबर लाने हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मिलते हैं आपको 2.5 मार्क्स। क्वेश्चन का नंबर है 120, तो टोटल मार्क्स होगा आपके 300। 300 का 40% लाने के लिए हमें केवल 48 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। मतलब 120 में से आपको ओनली एंड ओनली 48 क्वेश्चन आपको टिक करने हैं करेक्ट आंसर। अगर आपके 48 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जा रहे हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, और थोड़ा सा कम 35% है ST एंड SC कैंडिडेट के लिए। अब अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर मेन एग्ज़ाम में बैठने का चांस मिलेगा। इससे पहले एक बात और बता दें, जो आपको ये 120 क्वेश्चन होंगे प्री में, ये आपके 2 कैटेगरी क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस टाइप में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपने देखा होगा कि सिंपल, जैसे हम देखते हैं नीट का एग्जामिनेशन होता है, मोस्टली उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है कि 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट वन होता है, उस पर टिक कर देते हैं, सही या गलत कंडीशन क्वेश्चन के बारे में पता चलता है बाद में। दूसरा होता है मल्टीपल चॉइस टाइप कुछ, जैसे किसी ने अगर UGC CSR का एग्जाम दिया होगा, नेट एग्जामिनेशन होता है या JRF के लिए, तो उसमें आप देखते हैं कि क्वेश्चन में ऑप्शन 4 होते हैं, उसके बाद उनके जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है कि 1 एक या दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, या फिर कभी कभी 2 एंड 4, कभी 1 एंड 4, इस तरीके जो चीज़ कंडीशन क्रिएट होती है उन्हें बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस टाइप का डिफरेंस है ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप थोड़ा सिंपल लेवल का है और मल्टीपल चॉइस थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे आपके 120। इसमें से आपको 40% नंबर लेके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। अब आप आ गए मेन एग्जामिनेशन में। अब मेन एग्जामिनेशन जो टोटल होगा वो आपका होगा 400 मार्क्स का। ठीक है, इसी के बेस पे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। 400 जो नंबर है ये डिवाइड है 2 पार्ट्स में, कहना चाहिए कि पहला एक पार्ट होगा जो कि 100 नंबर का होगा और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब ये जो 100 नंबर है हिंदी के पेपर होंगे इसमें, और हिंदी का पेपर एक होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे। ठीक है, 2 पार्ट का मतलब 100 नंबर है तो 50 और 50, तो 50 नंबर में आपसे पूछा जाएगा जनरल हिंदी के बारे में, जो पर्यायवाची होते हैं, तत्सम विलोम सब जो हम बोलते हैं वो सब होंगे। और जो नेक्स्ट 100 नंबर बनाने के लिए 50 नंबर चाहिए होंगे, उसमें आपको 1000 वर्ड्स का एक निबंध लिखना पड़ेगा, कि ऐसे राइटिंग करना पड़ेगा, जिसका मैक्सिमम जो लिमिट है वर्ड्स का वो 1000 वर्ड्स में है। ये 50 नंबर कैरी करेगा। इस तरीके से आपके ये हो गए 100 मार्क्स का हिंदी का सेक्शन, जो हमारा मेन एग्जाम का पार्ट 1 कैरी करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हम फिर वही सिलेबस जिससे हमने आपका 80 क्वेश्चन प्रीवियस में आए थे, वही सिलेबस रहेगा। उससे आपको 300 नंबर फिर सॉल्व करने पड़ेंगे, मगर अब यहाँ पे ना तो MCQ है और ना ही ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिटन करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो 300 नंबर का जो पेपर होगा ये 3 घंटे का होगा। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी होगा आपका, मतलब हमारा तो बायोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बायो में क्या करना है, 300 नंबर का सिलेबस ऑलरेडी दे रखा है, बॉटनी का भी और जूलॉजी का, वहाँ से आपको 300 नंबर कैरी करना है। ये पेपर जो होगा आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, और ये 3 सेक्शन में जो क्वेश्चन आपको लिखने हैं आंसर्स, उनका वर्ड्स भी नंबर अलग अलग है, उनके मार्क्स भी अलग हैं, उनमें क्वेश्चन का नंबर भी डिफरेंट है। को देखते हैं पहले सेक्शन 1 में आपको केवल 5 क्वेश्चन होंगे, जो डिफरेंट डिवीजन्स होंगे, उनमें पार्ट्स भी होंगे, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप 125 नंबर 125 नंबर का ये सेक्शन होगा। ठीक है, और इसमें जो आपको आंसर देने होंगे वो 250 मार्क्स 250 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आपको आंसर लिखने हैं। इसके बाद सेक्शन बी में भी आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। इन क्वेश्चन के भी पार्ट्स होंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स कैरी करेगा। 50 तो 5 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स कैरी करेगा गाइस, तो ये बनता है 75। इस तरीके एक सेक्शन होगा सी, जिसमें आपके लिए 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा कम नंबर कैरी करेगा, यहाँ पे 10 मार्क्स कैरी करेगा, और क्वेश्चन का नंबर थोड़ा ज़्यादा है 10, तो ये हो गया 100 मार्क्स। मगर इसमें जो आंसर आपको लिखना होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, केवल 50 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। इससे पहले था 150 और उससे पहले था 250। कहने का मतलब है, देखिए जो 25 नंबर कैरी कर रहा था उसमें डिवीजन था 250 में, उसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन था उसमें आपको 150 वर्ड्स में, और इसके बाद आ रहा है केवल 50 मार्क्स में क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है। और 10 क्वेश्चन होंगे सेक्शन में, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर ले जाएगा, और ये होगा आपके 100 टोटल। अगर हम इसका एग्रीगेट करें तो सेक्शन जो आपका पार्ट बी है मेन का, वो 300 नंबर का होगा, जो कि आपका सब्जेक्ट होगा, मतलब बायोलॉजी का हमें सॉल्व करना, जूलॉजी और बॉटनी दोनों इसमें इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। और 100 नंबर आपका हिंदी, ये होगा आपका 400 नंबर। ये आपका मेन एग्जाम इस तरीके से होगा।
अब इसमें आता है एलिजिबिलिटी की बात कि भाई मास्टर्स जो है आपका क्लियर होना चाहिए, तो बॉटनी में या जूलॉजी में, और वो भी जिस तक आपकी इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करने की डेट है, मतलब 22 जनवरी 2021 तक जो आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि कुछ इसमें, एक तो ये हुआ कंपलसरी एलिजिबिलिटी की बात कर सकते हो, कुछ है प्रेफरेंशियल एलिजिबिलिटी, मतलब कुछ चीज़ें, जैसे कोई पीएचडी किया हुआ है, कोई एमफिल है, या कोई एमएड है, या कोई बीएड है, तो इसमें बाकी एमफिल पीएचडी और उसको तो प्रेफरेंस की बात नहीं करी गई है कमीशन की तरफ से, बट बीएड वाले लोग जो कैंडिडेट बीएड ऑलरेडी करे हैं तो उन्हें थोड़ा प्रेफरेंस देने की बात करी गई है। अब वो प्रेफरेंस मेन एग्जाम में किस तरीके से दिया जाता है, ये कमीशन के अपने इंटरनल नॉर्म्स हैं, वो बाद में क्लियर होंगे। बट इसमें बीएड वाले, अगर बीएड कोई कैंडिडेट करा हुआ है, एक नॉन बीएड वाले कैंडिडेट के केस में वो थोड़ा सा प्रेफरेंस रखता है। ऑलरेडी मेंशन बाय द कमीशन साइट, आप लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 2 तरीके की एलिजिबिलिटी है। एक तो आप केवल मास्टर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको बीएड होना कंपलसरी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको केवल जूलॉजी या बॉटनी किसी एक सब्जेक्ट में से आपको मास्टर मतलब एमएससी क्लियर होना चाहिए। कब तक क्लियर हो चाहिए? 22 जनवरी 22 जनवरी, या 2021 की जो जनवरी आएगी उसमें आपका मास्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आप ये एलिजिबल है। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप थोड़ा सा प्रेफरेंस आपको मिलेगा एज कम्पेयर टू कैंडिडेट विज नॉट हैविंग ऑन बीएड, या बीएड कोई दूसरी डिग्री, उन्होंने केवल बीएड को मेंशन किया है। तो भाई इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। और पढ़ने के लिए आप वो मोस्टली जो आपकी जो 12th की बुक्स हैं आप उन्हें देखें, और जो मेरा चैनल है बायोलॉजी विलेज, इस पर मैं पूरा आपको ये सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, जो बायोलॉजी का सिलेबस, आप इसे देखते रहिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बहुत सारा मैंने इससे पहले जो यूपी पीजीटी की वैकेंसी आई थी हमारी यूपी एसएसबी की, उसके थ्रू मैंने पढ़ाना शुरू किया है, बहुत सारा मैंने पढ़ा दिया, आप लोग देखें। और इसकी भी सिलेबस को मैंने डाउनलोड कर रखा है, और मैं एक वीडियो आपको डालता जा रहा हूँ। आप एक बहुत ही अच्छे चैनल के साथ जुड़ गए हैं, और आप अपना तैयारी मेरे चैनल के साथ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।